नमस्कार, मैं हूं सुरक्षा। आप देख रहे हैं जननायक। आज खबर उन शिकारियों की जो आपके हमारे बीच ही मौजूद हैं, हमारा शिकार कर रहे हैं, लेकिन वह कभी कभार ही खबर बनते हैं। इसके बावजूद हर साल हजारों लोगों को परेशानी में डाल देते हैं। जी हां, बात श्वानों की। क्या आप जानते हैं साल 2021 में साल भर औसतन हर घंटे कोटा में एक जने को कुत्ते ने काटा। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यह भी मैंने कम ही बताया है। साल 2021 के 365 दिनों में कुल 8,760 घंटे रहे, जबकि कोटा में इन घंटों में 9,548 लोगों को श्वानों ने काटा। यह तो वे लोग हैं जो उपचार के लिए एमबीएस अस्पताल में पहुंचे। जिन लोगों ने निजी अस्पतालों में उपचार कराया, उनकी संख्या इतनी नहीं तो कम से कम इसकी आधी रही होगी। तो भी आप मान सकते हैं कि कोटा में श्वानों का किस कदर आतंक है। इनमें से 5 लोगों को हाइड्रोफोबिया हो गया और बेहद कष्टकारी तरीके से उनकी मौत हो गई। आज देखते हैं इसी का विश्लेषण। मैं यहाँ पूछताछ पे काम करता हूँ, इंक्वायरी पे, और मैं यहाँ से ड्यूटी करके घर जा रहा था तो 2:45 बजे करीब या सिटी स्किन से निकलने लगा। मैं पास में, ये बड़ के पेड़ के पास में, तो 3-4 कुत्ते थे वहाँ पर। एकदम एक कुत्ता भाग के आया, मेरा पैर पकड़ लिया, मेरे पैर में उसने दांत लगा दिए। फिर मैं वापस ओपीडी में आया, फिर मैंने पर्चा बनवाया, फिर मैंने दिखा के मैंने इंजेक्शन लगवाए। मेरा हल्का सा ब्लड भी आया था उसमें से। अभी मेरा 3 इंजेक्शन लग चुका है, 1 इंजेक्शन और बाकी है। मतलब कोटा में बहुत सारे कुत्तों ने आतंक कर रखा है। मतलब प्रशासन ही कुत्तों का रोकथाम करे और थोड़ा ध्यान दे। ये आवारा जो कुत्ते हैं ना, ये लोगों को आए दिन इंजर्ड करते हैं। कुत्तों का इतना ज़बरदस्त भयंकर आतंक है कि शाम को 5, साढ़े 5, 6 बजे के बाद तो आप 12 से लेकर 14 साल के बच्चों को तो आप काफ़ी मतलब समझदार और बड़ा मानते हो ना, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो अकेला निकल जाए, बुजुर्ग हो या बच्चा हो। कोटा में आंकड़े कुत्तों को काटने की दर-बदर बढ़ते जा रहे हैं। आप पिछले आंकड़ों पर नज़र डालो, कुत्तों के काटने की संख्या बढ़ती जा रही है। तो चाहिए कि नगर निगम या कोई भी प्रशासन इन पर एक्शन ले, इनको पकड़े और थोड़ा डॉग बाइट्स के केस कम हो। ये कुत्ते इतने हो गए कि एक साथ झुंड बनाकर एक साथ गली मोहल्ले में बैठे रहते हैं, और जैसे ही कोई अकेला पाया जाता है उन पर अचानक से अटैक कर देते हैं। और हड़बड़ाहट में कई बार आने जाने वाले व्यक्तियों का एक्सीडेंट तक भी हुआ है। अभी कुछ दिन पहले मेरे इंदौर से एक रिलेटिव आए थे। उनका छोटा बच्चा पास के किराने की दुकान पर कुछ चीज़ लेने गया, और जैसे ही वो पलट के घर आने लगा, पास में बैठे कुत्ते ने उसको पकड़ लिया और उसके काफ़ी नोचा नोची कर ली। अगर वहाँ पे मौजूद व्यक्ति उसको पत्थर मार के नहीं भगाते तो शायद वो उसको मार भी सकता था। जानकर विशेषज्ञ कहते हैं कि जिन जानवरों में लार बनती है, उनमें रेबीज होने का खतरा रहता है। यह श्वान ही नहीं, बंदर, बिल्ली, लोमड़ी, सियार, गाय और ऊंट जैसे जानवर के काटने से भी हो सकता है। लेकिन यह जानकर आमतौर पर कोटा में लोगों को काटते नहीं है। हमारे यहाँ श्वानों का आतंक है, वे ही लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। आप किसी भी गली मोहल्ले या सड़क पर निकल जाइए, श्वानों की मंडली वहाँ धमा चौकड़ी मचाती नजर आ ही जाएगी। आप शहर के सुनसान इलाके में मकान बना लीजिए, श्वानों की मंडली वहाँ भी मिल जाएगी। श्वानों से शहर में किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। अधिकांश घरों में उन्हें खाने के लिए रोटी तक दी जाती है, लेकिन उनका काटना खतरनाक होता है। यह जानलेवा तक भी हो सकता है। कोटा में पिछले साल 5 रोगी हाइड्रोफोबिया से पीड़ित होकर एमबीएस अस्पताल पहुंचे, जिनमें से 3 रोगियों ने अस्पताल में दम तोड़ा और 2 की मौत उनके घर पर हो गई। हाइड्रोफोबिया जानलेवा होता है। इसमें गले की मांसपेशियां लकवाग्रस्त हो जाती है और रोगी पानी पीना तो छोड़िए, उसे देखकर ही डरने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। रेबीज इसलिए भी खतरनाक है कि इसके लक्षण 10 साल बाद तक प्रकट हो जाते हैं। रेबीज नामक बीमारी न्यूरोट्रॉपिक लिसा वायरस से होती है। ये वायरस मुख्यतः कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी, चमगादड़, घोड़ा, गाय, रकून इत्यादि की लार में पाया जाता है, जो कि इन जानवरों के द्वारा काटे जाने के बाद इंसान शरीर में प्रवेश करते हैं। मुख्यतः यह वायरस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से, यानी कि तंत्रिका तंत्र, स्किन और मसल्स के माध्यम से धीरे धीरे शरीर में फैलता है और अंत में मस्तिष्क तक पहुंचता है। इसके साइन सिम्टम में जो है बदन दर्द, बुखार, सिर दर्द, चक्कर आना,
जी मिचलाना और जनरल वायरल फीवर के सिम्टम, और हाइड्रोफोबिया मोस्टली जिसमें कि पानी से डर लगने लग जाता है, एरोफोबिया जिसमें कि हवा से डर लगने लग जाता है और उस इंसान के मुंह से काफ़ी लार बनने लग जाती है, और कॉम्प्लिकेशन में मेंटल कन्फ्यूजन, कोमा और डेथ भी हो सकते हैं। इस बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड 7 दिन से लेकर 3 माह तक माना गया है। लेबोरेटरी में इसका डायग्नोसिस उस इंसान के सलाइवा से, उस इंसान के स्पाइनल फ्लूइड से और उसके रक्त से, और जहां काटा गया उस घाव से सैंपल लेकर उस वायरल जीनोम की पुष्टि के द्वारा किया जाता है। आमतौर पर लोग घरों में श्वान पालते हैं, ये एक पालतू जानवर है, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि ये जानवर हमें रेबीज जैसी बीमारी का भी शिकार बना सकता है। दरअसल जब कोई कुत्ता किसी व्यक्ति को काटता है तो ऐसे में अगर कुत्ता पहले से रेबीज बीमारी का शिकार हो तो उस व्यक्ति को भी रेबीज कर सकता है। इसके लिए टीके लगवाए जाते हैं और ये अक्सर लोग लगवाते भी हैं। समस्या सड़कों गलियों के श्वानों से अधिक हो जाती है। तो सवाल यही कि ऐसे श्वानों का इलाज आखिर क्या किया जा रहा है। नगर निगम की जिम्मेदारी है कि वह आवारा श्वानों का टीकाकरण भी करे और उनकी नसबंदी भी करे, लेकिन ऐसा कभी कभार ही होता दिखता है। शहर भर में हंगामा होने के बाद पिछले करीब 1 पखवाड़े से नगर निगम ने आवारा श्वानों की धरपकड़ कर उनकी नसबंदी शुरू की है। अब तक करीब 350 श्वानों की ही नसबंदी हो गई है। यह संख्या ऊंट के मुंह में जीरे से ज़्यादा नहीं। इन श्वानों को अदालती आदेश के चलते उन्हीं इलाकों में छोड़ दिया जाता है जिन इलाकों से उन्हें उठाया जाता है। ऐसे में श्वानों का आतंक तो कम नहीं होगा, लेकिन आम लोगों का खतरा कम हो जाएगा। इसकी रफ्तार तेज होनी चाहिए। आप शायद जानते होंगे कि कोटा के ऑक्सीजोन बनने से पहले आईएल टाउनशिप में मोर संरक्षित क्षेत्र से ये श्वान ही थे जिन्होंने मोरों का शिकार कर उनकी संख्या को उंगलियों पर गिनने लायक कर दिया था। मेरा रिटायरमेंट 2019 में हुआ था। उसके पहले हमारे द्वारा नसबंदी कुत्ता और कुत्तियों में किया जाता था, लेकिन ऐसे जानकारी में आया है कि वहाँ बहुत से पशु चिकित्सालय में नसबंदी प्रोग्राम बंद पड़ा है। एनजीओ का भी प्रोग्राम बंद पड़ा है। क्यों पड़ा है इसका कारण मैं ज्यादा होने पर पता लगा कि नगर निगम ने श्वान के उनके केनल बना लिए गए हैं, लेकिन नगर निगम में अभी तक उस प्रोग्राम को चालू नहीं किया गया है। ये जो प्रोग्राम बंद है इसका दुष्परिणाम है, क्योंकि जो कुत्तियां होती है हर 6 महीने में बच्चे देती हैं। हर 6 महीने जो बच्चे देगी 7, 8, 9, 10, 12 कुछ भी दे सकती है। इसमें देने के बाद वो जैसे एडल्ट होते हैं हर 6 महीने के बाद में वो उनका ब्रीडिंग शुरू हो जाता है। फिर वो ग्रोथ इसी दर से बढ़ती जाएगी। इसी दर से जब उसकी ग्रोथ बढ़ेगी तो उसमें क्या होगा, वो सड़कों पे घूमेंगे, आवारा हो जाएंगे। आवारा होने और सड़कों में घूमेंगे तो उनका खुद का तो एक्सीडेंट हो गई, मृत्यु तो हो गई, लेकिन दुर्घटना मानव की भी होने से मृत्यु दर बढ़ सकती है। यह खबर श्वानों के खिलाफ नहीं बल्कि उस लापरवाही के खिलाफ है जिनकी वजह से हजारों लोग हर साल एक गंभीर संक्रमण के शिकार होते हैं। केंद्र सरकार और देश की उच्चतम अदालतों ने श्वानों से क्रूरता रोकने के लिए कुछ आदेश पारित किए थे। नगर निगम के अफसरों ने उन आदेशों को अपने निकम्मेपन और लापरवाही की ढाल बना लिया है। ऐसे में अब तो सरकार ही देखे ताकि श्वान मोहल्लों में चौकीदारी की अपनी परंपरागत भूमिका में ही दिखे, न कि हमलावर, शिकारी या दुश्मन बनकर। तो ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। आप किन विषयों पर समाचार देखना चाहते हैं हमें बताएं। आपके कमेंट हमारे लिए बेहद कीमती होते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर तो बनता ही है। जुड़े रहे जननायक के साथ, देखते रहिए जननायक, पढ़ते रहिए जननायक। जय हिंद।